ने आतिफ जमान और आदिल जमान, आतिफ को तो कोर्ट में देख के आइडेंटिफाई भी किया, दोनों की मौजूदगी भी बताई और दोनों को ड्यूली आर्म्ड भी बताया और दोनों को कत्ल करते हुए इकट्ठे देखा मुरीद अब्बास का, और साथ में जो सीसीटीवी फुटेज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करें एंकर हमारे दोस्त मुरीद अब्बास कत्ल केस से मुतालिक, जिसमें जिब्रान नासिर साहब का आपने शॉर्ट क्लिप सुना है। मुकम्मल उनकी जो तफसीलात जो है उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, केस में अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है, उस हवाले से पूरी तफसीलात जो है आप वीडियो के आखिर में ज़रूर देखिएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। चूंकि जो मुरीद अब्बास को जिस तरह कत्ल किया गया बेदर्दी से 9 जुलाई 2019 को, उसके बाद से जिस तरह हमने शुरू में केस को रिपोर्ट किया और जो भी केस में उतार चढ़ाव थे तफ्तीश के हवाले से अदालतों के मामले में हम रिपोर्ट करते रहे। और मुरीद अब्बास की जो बेवा हैं ज़ारा अब्बास साहबा, वो उनके वालिद साहब प्रॉपरली इस केस को फॉलो करते रहे। आज तक वो अपने दिल जान से फॉलो कर रहे हैं और इस केस की जो पैरवी है वो जिब्रान नासिर साहब एडवोकेट हैं, वो कर रहे हैं और मुसलसल जेल कम्प्लेक्स के अंदर ये केस ज़ेर समात है। और इस केस में जितनी भी फॉलोअप है या जितनी भी कार्रवाई है उसको जो मॉनिटर कर रही हैं या उसका जो उसकी मुकम्मल तौर पर जिस अंदाज से पैरवी कर रही हैं वो ज़ारा अब्बास खुद और उनके वालिद अजीम खान साहब जो है वो करते हैं। अच्छा, सिलसिला ये है कि शुरू में जिस तरह की केस में सिचुएशन बनती थी तो हम वीडियोस बना के लोगों के सामने तफसीलात रखते रहे कि देखें जी आप सबको जो जितने भी दोस्त होने का दावा करते हैं या जिन लोगों ने ये समझा कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट है और किसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट उनकी आतिफ जमान के पास जो फंसी हुई है कि खुद कातिल है और जेल में है तो किसी तरीके से निकल आए, तो लेकिन ये है कि इस दोस्त होने की हैसियत से आप सबको ये केस फॉलो भी करना चाहिए। तो कुछ लोग शुरू में आते रहे, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा सब लोगों ने तकरीबन फॉलोअप लेना छोड़ दिया, लेकिन उनकी बेवा आज भी उसी जज्बे से उसी तरह डटी हुई है। बाकी उनके अहले खाना का आप सब जानते हैं कि वो किस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे फैसल अब्बास जो है मुरीद अब्बास के भाई, उन्होंने कुछ लिंक भेजे और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ वीडियो भेजी कि जी आतिफ जमान का जो भाई आदिल जमान जो कि सुप्रीम कोर्ट से फरार हो गया था ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के पर, और वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही मैंने बनाई थी वीडियो सुप्रीम कोर्ट में उसकी ज़मानत खारिज होने के बाद। और चूँकि मैं जर्नलिस्ट था, ना तो मुद्दई था और ना ही मेरे पास कोई और इख्तियार था, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट से उसकी ज़मानत खारिज हुई और वो अदालत से बाहर खामोशी से चलता हुआ निकला और आराम से बस में बैठा और एकदम चल दिया। कोई उसको पकड़ने वाला नहीं था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। इवन कि मैंने जो है वो वहाँ से फरार होते जो पुलिस सिक्योरिटी पर मौजूद है, मैंने उनसे भी कहा कि देखें जी इसकी ज़मानत खारिज हुई, ज़रा इसको रोकें देखें, तो किसी ने कोई कान नहीं धरे और वो मुल्ज़िम चला गया। अच्छा, फिर ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई, चूँकि आतिफ जमान जेल में है जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है और उसका भाई, ये जो सारी चीज़ में मैं आपको वीडियो में जो हमारे दोस्त अपने सीनियर वकील जिब्रान नासिर साहब पूरी तफसीलात भी ब्रीफ कर रहे हैं, वो आप देखेंगे भी। तो ये मुल्ज़िम ज़ाहिर है पुलिस ने माजूरी ज़ाहिर की कि मुल्क से बाहर चला गया है, शायद अफगानिस्तान चला गया है, वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो इस तरह जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसके बाद फिर वो मुल्ज़िम रूपोश है आज तक। लेकिन उसकी वीडियोज़ और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स के साथ साथ वो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर न सिर्फ ट्रैवल कर रहा है बल्कि बैंक अकाउंट्स और सारी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अब वो जब हमने पोस्ट की तो उसके बाद फिर जो फैसल अब्बास ने भेजी थी, तो उसके बाद फिर काफ़ी सारे लोगों का रद्द-ए-अमल आया। तो केस का फॉलोअप चूँकि डे टू डे बुनियाद पर नहीं हो रहा या उसके बाद फिर डेट्स लंबी हो रही हैं, तो उसके बाद फिर उस अंदाज से जिस तरह शुरू में रिपोर्ट हो रहा था, कुछ कोताही ज़रूर है लेकिन उस तरह हम रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कि ज़ाहिर जो वकील हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है जिब्रान नासिर ने, उनकी टीम इस केस को हर डेट पे जाके फॉलो कर रही है और खुद जाके आर्गूमेंट भी करते हैं और केस की पोजीशन भी वो आपको आगे जाके पता चल जाएगी। जब ये चीज़ें वायरल हुई तो उसके बाद फिर चूंकि ये सारी चीज़ें जो जिब्रान नासिर साहब की भी नॉलेज में थी, तो उन्होंने पुलिस हुकाम को ख़त लिखा है कि वो मुल्ज़िम जो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा है, लाइफ इंजॉय कर रहा है, वो बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, मुल्क से बाहर शायद आता है जाता है और तमाम चीज़ें वो कर रहा है, तो उसके खिलाफ पुलिस को चाहिए था कि जब एक मुल्ज़िम जो है अदालत को मतलूब है, इश्तिहारी है, तो उसके CNIC नंबर ब्लॉक होते, उसके बैंक अकाउंट पासपोर्ट ब्लॉक होते, ECL में नाम शामिल किया जाता, उसके बाद फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर जिब्रान नासिर साहब ने खत लिखा है पुलिस को और खत की तफसीलात में आपको जो है वो बताता हूं, जिसमें उन्होंने इस खत का जो मतन है, उन्होंने जो मुद्दई मुकदमा के वकील जो जिब्रान नासिर, उन्होंने मफरूम मुल्ज़िम आदिल जमान का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए लिखा है। और ये खत IG सिंध पुलिस और DIG जनूबी को, जो DIG जो है हमें डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उनको लिखा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही कराची के ये वारदात हुई थी। खत में जिब्रान नासिर साहब ने लिखा है कि 9 जुलाई 2019 को मुल्ज़िम आतिफ जमान
ने मुरीद अब्बास को अपने घर पे बुलाया। मुलजिम आतिफ जमान और मुरीद अब्बास के जो है कारोबारी ताल्लुकात थे। मुरीद अब्बास ने अपनी रकम का तकाजा किया तो मुलजिम ने इस पर फायरिंग कर दी थी। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुलजिम आतिफ जमान जुडिशल रिमांड पर जेल में है, जबकि मुलजिम आदिल जमान जो है सितंबर 2019 से मफरूर है। मुलजिम आदिल जमान की जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। जनवरी 2021 में ट्रायल जो है कोर्ट मुलजिम आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे चुकी है और मुद्दई मुकदमा के इल्म में है कि वो इश्तिहारी मुलजिम आदिल जमान सोशल मीडिया जो है वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। इश्तिहारी मुलजिम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और वीडियोस जो है पोस्ट कर रहा है। 4 साल का गुजर गया है। इश्तिहारी मुलजिम खुलेआम घूम रहा है, फिर रहा है, जो कि कानून के साथ एक मजाक है। ट्रायल कोर्ट में तमाम गवाहान ने मुलजिम आतिफ जमान और आदिल जमान की शनाख्त की है और यानी कि उनको पहचान लिया गया यही वो मुलजिम है जिन्होंने खिजर हयात और मुरीद अब्बास पर फायरिंग की। और उसके बाद इश्तिहारी मुलजिम आदिल जमान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक किए जाए। मुलजिम आदिल जमान का नाम भी ECL में शामिल किया जाए। अगर मुलजिम आदिल जमान मुल्क से बाहर है तो इसका नाम जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाए और इसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। और उसके बाद आप देखते हैं कि पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको याद होगा जो मुसलसल इसकी केस की पैरवी करी थी तो कई दफ़ा वकला ने भी हमारे ऊपर अटैक किए, कई दफ़ा थ्रेट्स किए गए, मुख्तलिफ अंदाज से डराया धमकाया भी गया। और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात थी कि ज़हरा अब्बास के घर पे उनको खौफजदा किया गया, बल्कि एक लेटर के साथ एक जो गोली होती है, राउंड होती है पिस्टल की, वो भी उनको भेजी गई और उनको थ्रेट किया गया। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो एक सेफ जगह पर शिफ्ट हो गई और उसके बाद फिर वो जो है मतलब अपने सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा वो बच्चे और अपनी सिक्योरिटी की वजह से साइड पे हैं, लेकिन केस की मुसलसल वो पैरवी भी कर रही हैं और सारा कुछ उनके हाथ में है और वो देख रही हैं। केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, चंद एक गवाहियों के अलावा बाकी केस मुकम्मल होने वाला है। लेकिन आतिफ जमान जो है वो जेल से बाहर और आदिल जमान जो है आतिफ जमान जेल के बाहर और आतिफ जमान जो है जेल के अंदर। जो मरकजी मुलजिम है आतिफ जमान वो जेल के अंदर है और वो खूब ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। हमें बताया जाता है कि मुकम्मल बास्केट और उसके बाद फिर वो टिप टाप होके जो है वो पेश होने के लिए उसको पुलिस लाती है जेल के अंदर ही, जेल के अदालत में, जेल के अंदर जो बनाई गई अदालत है वहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स में। और आदिल जमान जो कि इश्तिहारी और मफरूर मुलजिम है, पुलिस को चाहिए था कि उसके फौरी बैंक अकाउंट से उसके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह ब्लॉक करती, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं। अब ज़ाहिर दोस्त अहबाब और जो जितने भी सराउंडिंग के लोग हैं उसमें उनमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है। ख़ासतौर पर उस दिन जब मैंने ट्वीट किया और फेसबुक पे पोस्ट शेयर की तो उसके बाद फिर काफ़ी सारे दोस्तों का रद्द अमल आया। तो फिर मैंने ये जिब्रान नासिर साहब ने जो ख़त लिखा था उसके बाद फिर फॉलोअप के बाद ये वीडियो आपके सामने रखी है। और अब जिब्रान नासिर साहब का मुकम्मल इंटरव्यू जो मैंने हाई कोर्ट में लिया और उसके बाद फिर ये क्लिप जो है उसके साथ अटैच है, आप सुने और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर मुलजिम अंजाम को पहुँचेंगे और जो भी मज़ीद फॉलो होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। का एक अहम मुलजिम आदिल जमान पुलिस ने अदम गिरफ्तारी की वजह से अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दिया था, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करते हुए नजर आता है, कुछ वीडियोस में भी नजर आता है। तो एक तो केस का स्टेटस क्या मुरीद अब्बास कत्ल केस का, दूसरा आदिल जमान की गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम होंगे? देखिए ये आपके इल्म में है कि जुलाई के उस दिन डिफेंस के इलाके में एक नहीं 2 कत्ल हुए थे। एक नामवर एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ था और एक खिजर हयात का कत्ल हुआ था। ये कत्ल 2 भाई आतिफ जमान और आदिल जमान ने मिलकर किए थे। इन दोनों भाइयों का मकतूलीन के साथ लेन देन था और उसी लेन देन के तनाज़े के ऊपर चूँकि ये फ्रॉडिये थे, इन्होंने पैसे खा लिए थे, ये वापस नहीं देना चाह रहे थे, तो जो इनसे पैसों का तकाजा कर रहा था उन्होंने इनको मज़ीद जुर्म का निशाना बनाते हुए उनकी जान ले ली। आतिफ जमान और आदिल जमान, पहले आतिफ गिरफ़्तार हुआ, वाक़े के उसी दिन उसने ख़ुदकुशी की कोशिश भी की पुलिस से बचने के लिए, मगर वो नाकाम रहा और थोड़े अरसे बाद आदिल जमान भी गिरफ़्तार हो गया। आतिफ जमान की जहाँ बेल रिजेक्ट हो गई थी हर फोरम से, वहाँ आदिल जमान को इनिशियली बेल मिली हाई कोर्ट से, मगर जब हमने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर इसकी बेल खारिज कर दी। और हालात ये थे सिंध पुलिस के, और ये सिंध पुलिस के ऊपर आज तक सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते से कैमरे की आंख के सामने टहलता हुआ आदिल जमान फरार हुआ था और भागा भी नहीं था, आराम से चल के किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के निकल गया था। और फिर पुलिस ने आके ट्रायल कोर्ट को ये बताया जहाँ पे ये केस चल रहा है कि जी शायद वो अफगानिस्तान निकल गया है, बॉर्डर के रास्ते कहीं निकल गया, मगर मुल्क में नहीं है। अभी हालिया हमने देखा
कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर धड़ल्ले से अपनी पिक्चर्स लगा रहा है, अपनी वीडियोस लगा रहा है। कहीं दुबई में नज़र आ रहा है, कभी कराची में नज़र आ रहा है। 2020 से एक इंसान जो अदालत को क्या कहते हैं मतलूब है, उसको चाहिए कि वो वारंट्स के निकले हुए हैं कि उसको पेश किया जाए, और डबल मर्डर के अंदर उसको पुलिस ने कोई एफर्ट नहीं किया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया के हमारे सामने आई तो हमने इसके बाद IG सिंध को, DIG साउथ कराची को, DG FIA को और वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है कि फ़ौरन से पहले इसका जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है वो ब्लॉक किया जाए, इसका नाम जो है वो ECL में डाला जाए, और इसके जितने बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएं। और अगर ये ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक नज़र आता है कि ये दोबारा पाकिस्तान से एग्ज़िट कर गया, तो जिस मुल्क में ये इस वक्त ट्रैवल करके गया है, FIA के ज़रिए इंटरपोल से रब्ता करके इसके रेड वारंट निकाले जाएँ और उसको पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट किया जाए। चूँकि जो ट्रायल आतिफ ज़मान के हवाले से चल रहा था उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम तर प्राइवेट विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं, तमाम तर आई विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं। सिर्फ एक आई विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन रहता है, और तमाम तर विटनेसेस ने, बाशमूल आई विटनेसेस ने आतिफ ज़मान और आदिल ज़मान, आतिफ को तो कोर्ट में देख के आइडेंटिफाई भी किया, दोनों की मौजूदगी भी बताई और दोनों को ड्यूली आर्म्ड भी बताया, और दोनों को कत्ल करते हुए इकट्ठे देखा मुरीद अब्बास का। और साथ में जो CCTV फुटेज उस बिल्डिंग की जिसमें मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ था, वो CCTV फुटेज भी प्रिजर्व होते हुए एग्जिबिट हो गई कोर्ट में, वो कोर्ट में चल चुकी, और उस वीडियो फुटेज के अंदर भी विटनेसेस ने आइडेंटिफाई किया कि ये आतिफ ज़मान और ये आदिल ज़मान मुरीद अब्बास के पीछे बिल्डिंग में चढ़ते नज़र आ रहे हैं, और फिर बाद में उसका कत्ल करके फ़रार होते नज़र आ रहे हैं, और उनके पास हाथ में असला भी है जो बाद में रिकवर भी हुआ। तो ये एक सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर, सिंध पुलिस के ऊपर। और यकीनी तौर पे अगर आदिल ज़मान इस धड़ल्ले से पोस्टिंग कर रहा है और बता रहा है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इसका मतलब है उसे अरेस्ट का कोई खौफ नहीं है। यानी कि बहुत हद तक उसने करप्शन करके पैसे खिला दिए हैं कि सिंध पुलिस को ढूंढने कोई आएगा ही नहीं, तो मैं डरूँ किससे। तो इसके मेरे ख्याल में जो ग़ुलाम नबी मेमन साहब दोबारा अभी IG सिंध बने हैं, वो इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। और मेरी आपके तवज्जो से पूरे मीडिया से गुजारिश है, जो कि मीडिया फ्रेटर्निटी का एक भाई आपका शहीद हुआ था इस वाक़े में, कि सवाल करें कि सिंध पुलिस आदिल ज़मान को पकड़ने के लिए क्या कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू।